सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पर खुश हूँ, मस्त हूँ, मज़े में हूँ। तो शाम की जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5 बजे का। दोनों बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं और अब मैं जाऊँगी किचन में। मॉर्निंग का जो ब्लॉग था मैंने आप लोगों के साथ में इसके पहले शेयर कर दिया, मतलब कि आपको कल मिल गया था। और आज का जो वीडियो है मतलब वो इवनिंग का वीडियो है। और जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे काम मुझे निपटाने हैं क्योंकि कल है राखी। तो ये वाला व्लॉग हो सकता है आपको राखी के दिन मिल रहा है या हो सकता है राखी के बाद, मुझे नहीं पता है। तो जब भी मिलेगा तो ये राखी के जस्ट एक नहीं, हाँ एक दिन पहले का, पता नहीं, एक दिन पहले का वीडियो है। तो अभी शाम के 5 बजे अभी मैं जाऊंगी किचन में। और सुबह मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और साथ में बनाई थी अरहर की दाल और चावल। तो थोड़ी सी दाल पड़ी हुई है और भिंडी की सब्ज़ी जो है वो भी थोड़ी पड़ी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी एक काम करती हूँ, पुलाव बना देती हूँ। और आज मैं पुलाव बनाऊँगी हमारे राजस्थान का बहुत ही फेमस मटर का पुलाव। आप लोगों ने खाया होगा, कॉर्न का पुलाव खाया होगा, या हो सकता है मिक्स वेज पुलाव खाया होगा, लेकिन आज मैं बनाऊँगी पकौड़े का पुलाव। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टाइम हो गया खाए हुए। और आज जैन साहब की डिमांड पर बन रहा है। उन्होंने ही मतलब याद दिलाया था कि श्रद्धा बहुत टाइम हो गए पकौड़े की खिचड़ी नहीं बनाई। हम लोग पकौड़े की खिचड़ी बोलते हैं कि पकौड़े की खिचड़ी नहीं बनाई है। तो मैंने सोचा कि चलो आज वही बना दूंगी, मेरा काम जो वो भी आसान हो जाएगा। और अब उसके बाद में आगे और भी कुछ काम करने हैं। सब कुछ अभी नहीं बताऊंगी, आगे वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ देखने मिलेगा। और वीडियो पसंद आए आज का तो वीडियो को बस आप लाइक ज़रूर कर देना, छोटा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना। तो चलिए चलते हैं किचन में, जल्दी से करते हैं पुलाव की तैयारी। तो यहाँ पर ये जो चावल है ना, ये मैंने पहले ही भिगो दिए थे। जब चाय बनाई थी ना 4 साढ़े 4 बजे के करीब, हाँ बच्चे ट्यूशन गए थे ना उसके पहले, तो चावल को बस मैंने भिगो दिया था। अभी आधा घंटा हो गया है। तो जब भी पुलाव बनाते हो ना, तो पुलाव बनाओ या चावल बनाओ, आधा घंटा अगर चावल भिगो के रख दो तो वो पुलाव बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पहले पकौड़ी बनाऊंगी। तो इसी ही कढ़ाई के अंदर पकौड़े भी बन जाएंगे और जो एक्स्ट्रा तेल रहेगा ना उसको निकाल के फिर इसी के अंदर पुलाव बना दूंगी। तो यहाँ पर बर्तन जो ज़्यादा नहीं होंगे और काम आज मेरा शॉर्टकट में हो गया। और वैसे भी मुझे जल्दी करना था क्योंकि अभी तक मैं राखी लेकर नहीं आई हूँ। तो राखी लेकर आनी, अभी परी ट्यूशन गई थी, उसके पहले मुझे बोल के गई थी कि मम्मी मैं आऊँ तब तक आपके सारे काम जो है वो करके फ्री हो जाना, ताकि अपन चलेंगे और राखी लेकर आएंगे। और परी के लिए रक्षाबंधन का जो गिफ्ट है वो मैं ऑलरेडी मंगा चुकी हूँ। मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट भी डाला था कि मैंने परी के लिए क्या मंगाया है, क्या मंगाया। चलो वो जब आएगा तभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, परी ही बताएगी, ठीक है। अभी चलो फटाफट से कर लेते हैं ये। और सोच रही हूँ कि अगर टाइम मिलेगा तो डीमार्ट भी जाना है, कुछ सामान जो है वो खत्म हो गए हैं। और जिन साहब को बोला है मैंने कि कुछ देर टाइम निकाला, क्योंकि बारिश हो रही है ना, बारिश नहीं होती तो फिर मैं अकेले चली जाती हूँ। और अभी बारिश हो रही है तो मैंने उनको बोला है कि आप थोड़ी सी देर निकालना, ताकि ये छोटे मोटे काम जो है वो मैं उनके साथ जाके कर लूँगी। तो अब देखते हैं, प्लानिंग ये बहुत सारी कर रखी है और क्या क्या काम जो है वो मेरे हो पाते हैं। फेस्टिवल का टाइम तो कुछ ऐसे ही रहता है, ढेर सारे कामों की लिस्ट रहती है, बहुत भागम भाग हो जाती है, स्पेशली हम लोगों के लिए। क्योंकि वही है ना कि घर के सारे काम मैनेज करने हैं, बाहर के भी बहुत सारे काम होते हैं वो भी मैनेज करने होते हैं। मैंने भी ढेर सारे कामों की लिस्ट बना रखी है। यहाँ सबसे पहले डिनर की तैयारी करूँगी, उसके बाद में मुझे बालूशाही बनानी है क्योंकि एक भी स्वीट बनी नहीं है। और जो भी बनाती हूँ वो मैं घर पर ही बनाती हूँ, आप सबको पता है बाहर से मिठाई कभी भी नहीं आती है। तो फिर उसके बाद ये करूँगी और उसके बाद में फिर बच्चे आएंगे ट्यूशन से तो परी के साथ जाके राखी भी लेकर आनी है। और डी मार्ट का काम जो है वो भी मैंने सोचा हुआ है। अब काम तो बहुत सारे सोचे, अब देखते हैं क्या क्या काम मेरे पूरे होते हैं। तो यहाँ पर जो पुलाव में डालने के लिए जो पकोड़े बनते हैं ना, वो बहुत ही सिंपल से बनते हैं। बेसन के अंदर मैंने लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया डाला था, धनिया पाउडर। और फिर उसके बाद में उसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा हींग पाउडर डाला था। और इसका जो ये घोल बनता है ना, ये मतलब है ना बहुत ज़्यादा ढीला नहीं बनता है, क्योंकि इसके जो पकोड़े रहेंगे ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बनेंगे। तो अभी आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी मैंने बहुत ज़्यादा ना पतली रखी ना ज़्यादा टाइट रखी है। और ये जो पकोड़े मैं अभी आपको बना के बताऊँगी ना, तो इसके मतलब पुलाव तो बनता ही है, साथ में इसकी ना सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। खैर मैंने तो कई सालों से बनाई नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनती है। मम्मी के वहाँ मुझे पता है कि जब भी शाम के टाइम पर मतलब सब्जियाँ नहीं होती थी ना, तो हम लोग क्या, तो कभी नमकीन की सब्ज़ी बन जाती थी, कभी पकोड़े की सब्ज़ी बन जाती थी, कभी बेसन बन जाता था। मतलब यदि घर में बेसन है ना तो बहुत तरह की चीज़ें जो है वो बन जाती है।
तो यहाँ पर बस पकोड़े जो बना रही हूँ, ये वाले जो पकोड़े बनेंगे ना वो बहुत ज़्यादा मतलब मैंने ना छोटे छोटे नहीं बनाए, क्योंकि बाद में मुझे इनको वैसे भी तोड़ना है। अब आप लोग मुझे बताना कि कौन कौन पकोड़े की सब्ज़ी बनाते हैं, कौन कौन पकोड़े की खिचड़ी बनाते हैं। वैसे जो राजस्थान से रहेंगे ना वो तो शायद बनाते ही होंगे, मुझे पता है, लेकिन बाकी और कौन कौन लोग बनाते हैं मुझे कमेंट करके बता देना। और ये कुछ पार्सल मुझे रिसीव हुए हैं, एक मिला है मुझे मिंत्रा से और एक ये मिला है मुझे अमेज़ोन से। तभी बीच में मुझे कमेंट आया था, अभी 1 या 2 वीडियो पहले कमेंट आया था कि वो एक्चुअली टीचर है, स्कूल में पढ़ाने जाती है, तो उस हिसाब से उनको कुछ कुर्ती जो थी वो देखनी थी। तो उन्होंने मुझे बोला था, क्योंकि मैंने आपको ना पूछा था 1-2 ब्लॉग पहले कि आप लोग क्या देखना पसंद करते हैं होल वीडियोज़ में, मैं वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ में एक जो ड्रेसेस होती है, 1 पीस बोल दो या फिर कुर्ती, जो कि अंडर 500 थी, वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, बहुत अच्छी निकली, बहुत ही प्यारी है। मैंने मतलब सारी ड्रेसेस पहन के अच्छे से बताई, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली। और यहाँ पर ये जो ड्रेसेस है ये मतलब आप छोटे मोटे कोई ओकेजन है उसमें पहन सकते हो, डेली वियर यदि आपको बहुत अच्छे से रहना पसंद है, ठीक है, बहुत ही डिसेंट सी ड्रेसेस पसंद आती है तो ये आप ट्राई कर सकते हो। या फिर यदि आप ऑफिस जाते हैं, कोई जॉब पर है या आप टीचिंग लाइन में कहीं पर भी है, तो वहाँ पर ये ड्रेसेस को आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अभी मैं शेयर नहीं करूँगी, इसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो जो है वो प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा, तो वो मैं वीडियो बनाऊँगी, डालूँगी, आप लोग देखना ज़रूर। हो सकता है शॉर्ट वीडियो डालूँ या लॉन्ग वीडियो डालूँ, क्योंकि ये 3 ड्रेसेज है तो बहुत ही जल्दी इसका वीडियो बनाऊंगी। और लिटरली ये वाले ड्रेसेस तो मज़ा आ गया देख के, बहुत ही प्यारी, मतलब इतने कम रेंज में, क्योंकि अभी ना हर जगह सेल चल रही है, मिंत्रा पे भी चल रही है, अमेज़ोन पे भी चल रही है, फ्लिपकार्ट पे सब जगह सेल चल रही है, तो सेल में ये चीज़ें मुझे मिली है और सही में बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, आप लोगों के साथ में बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। एक बात मुझे और पूछनी थी कि प्रोडक्ट के साथ में जो मैं लिंक डालती हूँ ना, वो लिंक आप लोग अगर ओपन करने की करते हैं तो वो ओपन होता है कि नहीं होता है, मुझे आप ये चीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। क्योंकि कल परसों जो मैंने हॉल वीडियो डाला था 1 पीस ड्रेसेस का ना, तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि वो लिंक ओपन करने की कर रहे हैं लेकिन लिंक उनका ओपन नहीं हो रहा है, एरर बता रहा है। जबकि मेरे यहाँ से तो मैंने मतलब ओपन करके देखा तो बहुत ही ईजिली खुल जाता है, प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से दिख भी रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैंने मेरे हस्बैंड के मोबाइल से भी करा तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जो भी मतलब प्रोडक्ट्स देखते हैं लिंक ओपन करने की करते हैं तो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं लिटरली बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। तो यहाँ पर देखो पकोड़े बन चुके थे, अब इस कढ़ाई के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको मैं निकाल दूंगी और अभी इसी कढ़ाई के अंदर बनाएंगे पुलाव। ये वाले पुलाव की खासियत होती है कि इसके अंदर है ना ढेर सारे खड़े मसाले डलते हैं और उनका इस पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तड़के के लिए यहाँ पर मैंने कुछ ये खड़े मसाले निकाले हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दालचीनी है, जीरा है और ये जो काले फूल आते हैं ना वो है, 2 लौंग लिए हैं और 5 से 6 काली मिर्ची लिए, सौंफ लिए, तो ये सारी चीज़ें लिए। और खड़े मसाले जो है वो ज़रूर डालना, अगर पकौड़े की खिचड़ी बनाओ ना तो अच्छा टेस्ट आता है। और बाकी उसके बाद में जो बेसिक मसाले हैं उसमें वही लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया और नमक, बस इतनी ही चीज़ें इसमें पड़ेगी। और अब चलिए फटाफट से बनाना। मेरे पास में जो खड़े मसाले थे मैंने वो ऐड किए, आपके पास में और भी कुछ हो ना, आप तेज पत्ता भी डाल सकते हो इसमें, करी लीव्स भी डाल सकते हो, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। मैं भूल गई थी एक्चुअली, हरी मिर्ची मेरे पास में थी नहीं, बाकी हरी मिर्ची भी मैं डालती हूँ। और बस उसके बाद में जितने मैंने चावल लिए थे उसका डबल मैंने यहाँ पर पानी डाला। 1.5 कटोरी चावल थे तो 3 कटोरी मैंने पानी डाला और आधी कटोरी मैंने एक्स्ट्रा उसमें पानी और ऐड किया था, क्योंकि वही है ना कि इसमें फिर पकौड़े भी डालेंगे ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालना था। और लास्ट में मैंने इसके अंदर आधी चम्मच शुगर डाली है, जो कि ऑप्शनल है, बट हमारे घर के अंदर पोहा हो गया, खिचड़ी हो गई, इसके अंदर थोड़ी सी शुगर ज़रूर डालते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर चावल जो थे उसको मैंने पहले ही धो के रखा हुआ था, बस सारा पानी निकाल दिया और बस इस चावल को इसमें डाल देंगे और बस उसके बाद में इसको ढक के पकने देंगे। अच्छा, ये वाला जो पुलाव होता है ना वो 2 तरीके से बनता है। एक तरीका तो मैंने अभी आप लोगों के साथ में शेयर किया और दूसरा तरीका ये होता है कि आप पहले से ही ना चावल बना के रख सकते हो, या फिर जैसे चावल अगर बच भी जाए ना तो उसके भी आप ये खिचड़ी बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ऑथेंटिकली जो खिचड़ी बनती है ये वाली पकौड़े की ना, वो पहले चावल बनाकर और फिर उसको इस तरीके से फ्राई किया जाता है, मतलब कि तड़का लगाया जाता है। लेकिन मैंने मतलब मेरे मम्मी शुरू से इस तरीके से बनाती थी, इसलिए मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ।
बाकी आप लोग चावल पहले बना दो, उसको 90% तक पका दो, पूरा अच्छी तरीके से नहीं पकाना है। और फिर उसके बाद में जितना भी उसका एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो निकाल के और फिर आप तड़का लगाओ। तड़का लगाने के बाद में फिर उस चावल को आप इसके अंदर ऐड कर दो, मसाले के अंदर, और ऊपर से आप पकौड़े डाल के उनको भी हिला दो। तो बस इस तरीके से भी पुलाव जो बनता है वो अच्छा बनता है और भी अच्छा टेस्ट आता है। बट वही है ना कि जो शुरू से आदत लगी रहती है ना, तो वही तरीका थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है। अब यहाँ पर पुलाव बन गए थे, मैंने जिन सबको कॉल किया तो वो भी आ गए थे टाइम से। और वैसे तो शाम को पुलाव ही बनने थे, बट सुबह का आटा पड़ा हुआ था 2-3 रोटी का, तो बस मैंने वो रोटी भी बना दी थी। और यहाँ पर बस ये थाली लग रही है जिन साहब के लिए। तो आज का जो डिनर है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। पकौड़ी की खिचड़ी है, रायता है, भिंडी की सब्ज़ी है, रोटी है। शाम की 6 बजे का टाइम हो रहा था और इस टाइम पर मेरे डिनर भी कंप्लीट हो गया था और किचन के मेरे काम जो थे वो भी पूरे हो गए थे, क्योंकि काम आज शॉर्टकट में हुआ था। और जिन सब भी खाना खा के जा चुके हैं और अभी मेरे पास में अच्छा खासा टाइम है, तो अभी मैं यहाँ पर बस फटाफट से बालूशाही जो है वो बना रही हूँ। बालूशाही एक ऐसी रेसिपी है ना कि आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको घर पर मिल जाएगी, क्योंकि 2-3 चीज़ें इसके अंदर डलती है। पूरे ही मेजरमेंट के साथ में मैं आप लोगों को ये रेसिपी बताऊँगी। और जो फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना, तो गारंटी के साथ में मतलब ये अच्छे से बनेगी, बहुत ही अच्छे से। इवन जो मार्केट में आपने कभी खाई होगी ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब मेज़रमेंट में ये कि आधा किलो मैं मैदे की बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैंने आधा किलो ही ले ली शुगर। अब ये कि ये वाली जो वेइंग मशीन है वो मेरे पास में कई सालों से हैं, और अगर आप मिठाई वगैरह बनाते हो मेज़रमेंट से बनाओगे तो आपकी परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं, चाहे आप फर्स्ट बार भी बना रहे हो। अब यदि आपके पास में यदि इस तरीके की वेइंग मशीन नहीं है, तो मैं आपको कटोरी से भी मेज़र करना बता रही हूँ। तो इस तरीके की मीडियम साइज़ की कटोरी सबके घर में होती है, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। और उसी कटोरी के नाप से करीबन 3.5 कटोरी ये शुगर है। आधा किलो मैदे का पैकेट आप मार्केट से लेके आ ही जाओगे। अब शुगर आपको मेज़र करनी है तो आप इस तरीके से मीडियम साइज़ की कटोरी ले लो, और करीबन 3.5 कटोरी ये शुगर इसके अंदर है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर चाशनी जो है वो बनाऊंगी, और उसके बाद में हाँ, ये वेइंग मशीन जो है इसका भी मैं आपको ना प्रोडक्ट टैग कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा ये महंगी नहीं आती है। बहुत टाइम पहले मतलब मैंने ये ली थी, शायद 200 के अंदर की थी, 200 या 250 की, ऐसी कुछ होगी, ज़्यादा मतलब महंगी नहीं थी। और कई साल हो गए ना, तो इसका सेल ख़त्म हुआ है और ना कुछ ख़राब हुई है, बहुत अच्छे से काम करती है। तो इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं दे दूँगी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी। अब चाशनी के लिए जो शुगर थी ना, तो जिस कटोरे के अंदर मैंने शुगर भर के रखी थी, उस नाप से उसका आधा उसमें पानी डालना होता है। मतलब जितनी भी शुगर है ना, उसका आधा आपको पानी डालना है। आधा किलो शुगर है तो आपको 250 ml उसके अंदर पानी ऐड करना है, या फिर जिस बर्तन में आपने शुगर भरी हुई है उसी बर्तन के नाप से आपको आधा उसमें पानी ऐड करना है। तो एक तरफ चाशनी बन रही, इधर हम लगाएंगे आटा बालूशाही के लिए। तो यहाँ पर ये आधा किलो मैदा है, इसको पहले छान लेंगे। छानना ज़रूरी है, छानने से एक तो कुछ भी कीड़ा वगैरह कुछ होगा या कुछ भी हो तो वो छलनी में ऊपर आ जाता है, और दूसरी चीज़ ये कि एक एयर अंदर आ जाती है, तो उससे काफ़ी खस्ता बनती है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सोडा, खाने का सोडा डलेगा इसके अंदर। और ये डाला है मैंने बिल्कुल छोटी वाली जो चम्मच होती है ना, वो आधी चम्मच, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है, बिल्कुल भी आपको इधर उधर नहीं करना है। और इस तरीके से आप बालूशाही बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता बनेगी। मार्केट की जो बालूशाही अगर आपने खाई होगी ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा सोडे का मतलब स्वाद आता है, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अभी घर पे जो आप बनाएंगे ना, ये सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब जिस कटोरी से आपने शुगर नापी थी, उसी कटोरी के नाप से मैंने आधी कटोरी इसमें दही डाला है। नॉर्मल जो दही रहता है, घर का ही मैंने दही लिया था, मार्केट का भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा मोयन। तो यहाँ पर मैंने ये गोल वाला जो चम्मच है, ये मतलब मीडियम साइज़ का, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, तो इसके नाप से मैंने 3 चम्मच इसमें घी का मोयन डाला है। और घी का ही आपको मोयन डालना है, तेल का इसमें अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और अगर आपके पास में बड़ा चम्मच है तो आप 2 चम्मच इसके अंदर डालो। बाकी जो मैंने इंग्रेडिएंट आपको इसके अंदर बताए हैं, हल्के भी अगर 19-20 होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने सोडा जो है वो थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो ख़राब हो जाएगा, या फिर घी जो है वो आपने ज़्यादा डाल दिया तो ख़राब हो जाएगा। बस कम नहीं डालना है, क्योंकि ये जो बालूशाही होती है ना, इसमें देखो चीज़ें ज़्यादा कुछ डलती है नहीं है। बस इसका जो खस्तापन है ना, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी वो चाशनी ना अंदर तक जाएगी। तो इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाना है, जैसे कि मैं हाथों से रब कर करके मिला रही हूँ। और इस तरीके से जब आप मुट्ठी बांधेंगे तो अच्छे से मुट्ठी बंध जानी चाहिए। अब उसके बाद में इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और आटा लगाएंगे। अब इसका जो आटा लगता है वो लगता है सेमी सॉफ्ट, मतलब ना रोटी जितना ढीला, मतलब आप समझ लो कि जैसे आप पूड़ी के लिए आटा लगाते हो ना, पूड़ी का आटा थोड़ा सा टाइट लगता है।
तो बस उसी तरीके का आटा इसका लगाना है। और एक सबसे मेन और सबसे ख़ास बात ये कि इसका जब आप आटा लगाएंगे तो आपको उसको बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है। आप देख रहे होंगे जैसे कि मैं हमेशा आटा लगाती हूँ तो बहुत देर तक नीड करती हूँ। आटे को अच्छे से गूँथना नहीं है, बस सभी चीज़ों को मिक्स करना है। आटा कहीं से सूखा नहीं होना चाहिए। और जैसे मैं आटे को जैसे खींच रही हूँ, फिर फोल्ड कर रही हूँ, फिर खींच रही हूँ, फिर फोल्ड कर रही हूँ, इस तरीके से आपको करना है। ना कि आपको जो आपकी हाथ की मुट्ठी होती है ना, जिससे आप आटा गूँथते हो, उस तरीके से नहीं गूँथना है। बस इस तरीके जैसा मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है। और बस उसके बाद में जब आटा अच्छे से गूँथ जाए तो उसको आपको करीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। और अब यहाँ पर चाशनी भी बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। इसकी जो चाशनी होती है ना, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको 2 तार 2.5 तार कोई, क्योंकि आपको बर्फ़ी नहीं बनानी है। बस चाशनी जो है वो चिपचिपी होनी चाहिए, जैसे कि गुलाब जामुन की होती है ना वो। और जो मैंने आपको मेज़रमेंट बताया है कि जितनी शुगर है उसका आधा आपको पानी ऐड करना है। जब शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसके बाद में आपको चाशनी को 2-3 मिनट पकाना है और चाशनी आपकी रेडी हो जाएगी। तो चाशनी का कोई तामझाम इसमें बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पर मुझे चाशनी जो थी वो लग रही थी कि अच्छे से पकी नहीं है, तो मैंने गैस की आंच तेज़ करके और उसको कुछ सेकंड्स के लिए और पका दिया था। तो यहाँ पर चाशनी भी बनकर रेडी हो गई है। तो आटा लग चुका है, चाशनी भी बन चुकी है और अब हम करेंगे जल्दी से बालूशाही बनाने की तैयारी, बालूशाही को फ्राई करने की तैयारी। अब यहाँ पर बालूशाही जो मैं फ्राई करूँगी वो मैं घी में ही करूँगी। आप चाहो तो तेल में भी कर सकते हो, लेकिन तेल में वो मज़ा नहीं आता है। मिठाई जो है वो हमेशा घी में ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर घी ऐड किया है। और अब ये कि इसको जब हम फ्राई करते हैं तब भी आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना है। जैसे ही मतलब घी यहाँ पर मेल्ट होता है, आपको गैस की आंच बिल्कुल कम कर देनी है। जब आप इसको फ्राई करोगे ना तो इसको बिल्कुल भी तेज़ मतलब गरम घी के अंदर इसको फ्राई नहीं करना है। चाहे आप घी रख रहे हो, तेल रख रहे हो, गरम नहीं होना चाहिए। जैसे हम कचौरी और समोसे कैसे फ्राई करते हैं, थोड़ा ठंडे ठंडे में ही बिल्कुल उसी तरीके से फ्राई करना है। और अब यहाँ पर जब हम इसकी जब शेप देंगे तो इसकी कोई शेप नहीं होती है। बस ये कि छोटी सी आपको लोई लेनी है, पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है क्योंकि ये फ्राई करने के टाइम में बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ी हो जाती है इसीलिए। और उसके बाद में जैसे मेदू वड़ा होता है ना, उस तरीके की आपको शेप देनी है। लेकिन मेदू वड़ा बिल्कुल परफेक्ट गोल होता है, इसको हमको गोल नहीं करना है। मतलब हाथों के बीच में जब हम लोई बनाते हैं ना, उसको गोल 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 करते हैं, उतना गोल नहीं करना है। बस हल्का सा उसको थोड़ी सी शेप दे दो और बीच में फिंगर की हेल्प से उसके अंदर एक होल बना दो, बस इतना ही करना है। और छोटी छोटी सी मैं बना रही हूँ क्योंकि फ्राई करने के बाद में वही है कि ये डबल साइज़ की हो जाती है। तो बहुत आसान सी मिठाई है। और मेरा तो ये मानना है कि स्पेशली जब फेस्टिवल का टाइम होता है ना, तो बाहर बहुत ही मिलावटी चीज़ें मिलती है। जो मिठाइयाँ मिलती है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो बाहर की चीज़ें खाने के बजाय आप घर पर बनाओ, कम बनाओ, अच्छा बनाओ और अच्छे से खाओ। मेरा तो बस यही मानना है। तो अगर 2 मिठाई बनाने का टाइम नहीं है तो आप एक ही बनाओ, लेकिन एक भी बहुत अच्छे से बना के आप खा सकते हो, अपनी फैमिली को खिला सकते हो। तो यहाँ पर ये देखो मैंने सारी बालूशाही बना दी है। वीडियो में आपको थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, लेकिन मैंने बहुत छोटी छोटी सी बनाई है। और कोई भी एकदम परफेक्ट गोल नहीं है, सबके एजेस निकले हुए दिख रहे होंगे आपको। तो बस इसी तरीके का रखना है। यहाँ पे घी मेल्ट हो चुका है, गैस की आंच मैंने कम रखी हुई है। और अब यहाँ पर बस हम एक एक करके बालूशाही डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपको बालूशाही अंदर एक साथ में नहीं डालनी है। कितना आपने घी और तेल ऐड किया उस हिसाब से डालना है, लेकिन हाँ, उसको फूलने की आपको जगह देनी है क्योंकि ये फूल के एकदम डबल साइज़ की हो जाएगी। अभी आप आगे देखेंगे। और एक बैच को फ्राई होने में करीबन 15 मिनट तो लगता ही है क्योंकि ये बिल्कुल कम आंच पर पकती है ना, और बिल्कुल अंदर तक इसको पकानी है। तभी ये जब आप चाशनी में डालेंगे ना तो चाशनी अंदर तक एब्जॉर्ब होगी। नहीं तो पता चला कि बाहर बाहर से तो ये ब्राउन हो गई, क्रिस्प हो गई, और अंदर से वो मैदा जो है ना वो गीला गीला रहेगा। तो जैसे आप इसके अंदर डालेंगे तो कुछ सेकंड्स में ही वो अपने आप ऊपर आके फ्लोट होने लगेगी। तो ये एकदम इंडिकेशन है कि आपकी बालूशाही ना परफेक्ट बनी है। और देखो गैस की आंच मैंने कम ही रखी हुई है। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बालूशाही आपकी एक बार में बहुत ही अच्छे से बनेगी। और बाकी आप लोग बताना कि आपने ये रक्षाबंधन पर क्या क्या मिठाई बनाई है, क्या क्या मिठाई खाई है, किस किस तरीके से आपने रक्षाबंधन एंजॉय किया है, मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। मैं थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो रही हूँ क्योंकि बीच में 1-2 दिन पता नहीं सर्वर इतना ज़्यादा डाउन था ना। वीडियो बन चुके थे, वीडियो एडिट भी हो चुके थे, मैंने वीडियो अपलोड पे डाला लेकिन अपलोड हो ही नहीं रहा था। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कम्युनिटी पर कि सर्वर डाउन है, तो हो ही नहीं पा रहा था। मतलब मैंने दिन को 2 बजे वीडियो पोस्ट पे डाला और मतलब आधे घंटे में वीडियो जो है ना वो हो जाता है पोस्ट, लेकिन रात को 8 साढ़े 8 बजे तक वो मतलब वीडियो जो था ना वो जा ही नहीं रहा था।
तो इस वजह से मेरे वीडियो थोड़े से लेट ही आपको मिलेंगे। तो ये जो है वीडियो ये आपको रक्षाबंधन के बाद ही मिल रहा है, मतलब कि 10 तारीख को ये वीडियो मिल रहा है, और रक्षाबंधन वाला जो व्लॉग रहेगा वो आपको 11 तारीख को मिलेगा। लेकिन मिलेगा ज़रूर। मैंने सारी चीज़ें शूट करी है, बहुत इन्जॉय किया था और बहुत सारी चीज़ें करी थी, सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बालूशाही का ये एक बेच बनकर रेडी हो चुका है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि कैसे मतलब एक एक परत जो है वो अंदर तक दिख रही है, और इतनी ये खस्ता बनी है ना, इतनी ज़्यादा खस्ता। और इसको बस मैं डाल दूँगी इस चाशनी के अंदर। अब चाशनी के अंदर इसको डाल के ही रखना, ऐसा नहीं कि डाल के आपको निकाल देना। जैसे गुलाब जामुन है ना, चाशनी के अंदर ही रहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और कुछ देर में आप देखेंगे कि ये बालूशाही जो है ना वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी, चाशनी के अंदर डूब जाएगी, जिसका मतलब ये है कि चाशनी बिल्कुल अंदर तक चली गई है। तो यहाँ पर बस ये एक बैच बन चुका है, और अब उसके बाद में हम अगेन घी के अंदर डालेंगे दूसरा वाला बैच। तो बस ध्यान रख के डालना है, बहुत ज़्यादा एक साथ में नहीं डालना, उसको फूलने की जगह देनी है। और मैंने करीबन आधा किलो ये बनाई थी, तो इसके करीबन 30 से 40 पीस बन गए थे। तो आधा किलो मैदे से इनफ मिठाई बन जाती है, अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। आप लोग ट्राई ज़रूर करना, और किस किस को मेरी ये बालूशाही की रेसिपी अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो ये व्लॉग आपको रक्षाबंधन के बाद मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे और बहुत सारे फेस्टिवल आने बाकी है। आप वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ बनाना है तो उसके लिए फेस्टिवल की ज़रूरत है। आप ऐसे भी अपने फैमिली में सबको बना के खिला सकते हो। अब यहाँ पर बच्चों को फ्रूट कस्टर्ड खाना था, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी भी तैयारी मैं अभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर करीबन 1.5 लीटर दूध था, तो मैंने 1 लीटर से ऊपर दूध तो गर्म रख दिया है, और थोड़ा सा दूध मैंने एक अलग बाउल में निकाला है। उसके अंदर मैंने ये वनीला फ्लेवर का कॉर्नफ्लोर डाला है, सॉरी कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लोर नहीं कस्टर्ड पाउडर डाला है। और इसके अंदर मैं एक ट्विस्ट देती हूँ, उससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप लोग ने शायद बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाना। अब दूध गर्म हो रहा है, उसी के अंदर मैंने शुगर डाल दी है। शुगर मैं कम डालती हूँ क्योंकि सबको कम मीठा पसंद है, और ऑलरेडी बालूशाही भी बनाई है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कम ही मीठा बनाऊँगी। अब दूध जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, अच्छे से उबल जाएगा, मतलब इस करीबन मैंने इसको 10 मिनट उबाला था। उसके बाद में जो हमने ये पेस्ट बना रखा है कस्टर्ड पाउडर का, इसको हम डालेंगे। और इसको डालने के बाद में लगातार चलाना है, क्योंकि जैसे ही इसको डालते हैं ना तो दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है और तले में चिपकने लगता है, तो लगातार उसको चलाना है। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ और डालूँगी जो शायद आप लोग डालते हैं कि नहीं डालते हैं, अगर कोई डालते हो तो मुझे बताना। इसके अंदर मैं डालती हूँ ये वाइट रोज़ का एसेंस, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इसको डालने के बाद में कस्टर्ड का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 3 से 4 ड्रॉप मैंने डाली है, और बस इसको अच्छे से हिला देंगे। उसके बाद में इसको रखेंगे हम फ्रीज़ के अंदर ओवरनाइट के लिए। अब इसके बाद में इसके अंदर और भी चीज़ें जो मिलानी है वो मैं दूसरे दिन मिलाऊंगी, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। अब जो व्लॉग आएगा वो आएगा रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग, बहुत ही अच्छा है। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।